तो दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि ज़िंदगी के फ़ैसले बिल्कुल सही नहीं जाते, जो कि आप सोचते हैं वैसा नहीं होता। पेटीएम के आईपीओ में जिन लोगों ने अप्लाई किया, शायद वो लोग उसी फ़ैसले के दौर से गुज़रे जो चाहते थे कि अप्लाई करने के बाद किसी तरीके से अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दें, क्योंकि मार्केट में जो आवाज़ थी, जो मार्केट में हवा थी, वो एक्चुअल में सही साबित हुई। जो आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस ₹2150 पर शेयर था, वो पहले ही दिन 42% का ड्रॉप ऑलमोस्ट देख के वापस एक तरह से कुछ लेवल पर रिकवर हुआ, लेकिन अच्छा खासा नुकसान बहुत लोगों को दे गया। ऐसा सिचुएशन आपको दोबारा अगर फेस करना पड़े, उस केस में अगर आपको आईपीओ अपनी एप्लीकेशन विदड्रॉ करने की सोच आए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? क्या आप अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं? क्या आप उसको डिलीट कर सकते हैं? क्या आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं? कैन यू मेक एनी चेंज टू द आईपीओ एप्लीकेशन दैट यू ऑलरेडी डन? इस वीडियो में ये सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जब आप कर भी देंगे कैंसिल, तो आपके पैसों का क्या होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में जहाँ पे आप 2 लाख या उससे कम में अप्लाई करते हैं, आपको अलाउड है कि आप अपनी एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर सकें, रिमूव कर सकें, हटा सकें। मतलब अगर आपने मान लीजिए कि पेटीएम आईपीओ में अप्लाई किया था और आपने 2 लाख की बिडिंग कर दी, और मान लीजिए अगर आपको 2 लाख के शेयर मिल जाते, एक शेयर है ₹2150 का, अगर वो शेयर मान लीजिए कि आपको 1600 या 1700 में आप अगर निकलते, तो 500, लेट्स से अराउंड 500 का नुकसान पर शेयर होता। 90 शेयर होते आपके पास, ₹45,000 का नुकसान होता। उस नुकसान से बचने के लिए आप क्या कर सकते थे? आप कर सकते थे अपनी एप्लीकेशन को विथड्रॉ। मतलब कि वो 45,000 के नुकसान से आप एक्चुअल में बच सकते थे। पॉइंट सिंपल था कि जब तक आपकी एप्लीकेशन ओपन स्टेटस में थी, मतलब जब तक बिडिंग अलाउड थी, उन 3 दिन के बिडिंग टाइम पे आप अपनी एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर सकते थे, लुकिंग एट द मार्केट मोमेंटम, मार्केट में जो भी हवा थी, और उसके साथ आप अपने आप को वो 45,000 के नुकसान होने से बचा सकते थे। अब आप कब कर सकते हैं? जिस दिन 3 दिन बिडिंग ओपन रहती है एक मेन स्ट्रीम आईपीओ में, डिपेंडिंग करता है कि कितने दिन ओपन रहता है, उस दिन सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे जो वर्किंग आवर्स होते हैं, उसमें आप अपनी बिड को कैंसिल विथड्रॉ कर सकते हैं। आसबा के थ्रू भी कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। अपने नेट बैंकिंग में जाके आप सिंपली अपने बैंक में लॉगिन कीजिए, वहाँ पे अपने एप्लीकेशन में देखिएगा, वहाँ पे यू हैव द ऑप्शन टू विथड्रॉ और डिलीट योर एप्लीकेशन। जैसे ही आप करेंगे, उसके अराउंड 6 to 8 आवर्स या नेक्स्ट वर्किंग डेज सुबह 10 बजे, मान लीजिए आज 10 से 5 के बीच में आपने किया, तो अगले सुबह 10 बजे के करीब आपके जो पैसे ब्लॉक्ड थे आसबा के थ्रू, वो अनब्लॉक हो जाएंगे। अब वो आपके पैसे आपके यूज़ के लिए वापस आ गए हैं। तो अब आपका पैसा आईपीओ के एप्लीकेशन का पार्ट नहीं रहा। नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ योर बैंक अकाउंट, और अगर आपको उसको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं ना। अब आप बिडिंग, मतलब उस आईपीओ या उस तरह की ऑफरिंग की बिडिंग में भी आप शामिल एनी केस अब नहीं रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ब्रोकर्स का टाइमिंग अलग होता है। फॉर एग्जांपल ज़रोड़ा जैसे 12 से 5 अलाउ करता है, तो अपने ब्रोकर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये चीज़ें थोड़ी बहुत डिपेंडेंट होती हैं ब्रोकर के ऊपर भी और बैंक के ऊपर भी। तो सर्टेन लेवल पे आप अपनी आईपीओ एप्लीकेशन को रिजेक्ट, डिलीट, विदड्रॉ, कैंसिल, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कई लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो दे कैन इंक्रीज देयर बिड प्राइस दे वांट, दे कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर्स दे वांट टू बिड फॉर। वो मॉडिफिकेशन भी अलाउड है। लेकिन जैसे पेटीएम आईपीओ में हुआ, वैसा अगर इन केस बाद में होता है और आपको मार्केट के मोमेंटम में लगता है कि ये आईपीओ वर्थ नहीं है बिडिंग के, तो आप उस एप्लीकेशन को डिलीट भी कर सकते हैं। इससे आपके होने वाले नुकसान से आप खुद बच सकते हैं। और ये पर्टिकुलर जो फॉर्मेलिटी है या जो पर्टिकुलर प्रोविज़न है, फीचर है, आपको हर ब्रोकर, एक अच्छा ब्रोकर जिसकी ट्रेडिंग एप्लीकेशन के थ्रू आपने अप्लाई किया, चाहे वो एंजल ब्रोकिंग हो, ज़रोड़ा हो, मोतीलाल ओसवाल हो, कोई भी अच्छा ब्रोकर होगा, वो सब ये आपको अलाउ करेगा। लेकिन ये सेम प्रोविज़न क्यूआईबी जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं और जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, चाहे एचएनआई में है, चाहे वह एनआरआई इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये प्रोविज़न अलाउड नहीं है। एक इंडियन रिटेल इन्वेस्टर, आपके जैसा, हमारे जैसा, जो इंडिया में बैठ के अप्लाई करता है, सिर्फ उसको ही ये प्रोविज़न अलाउड है। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी होगी और आप उसको यूज़ करेंगे आने वाले समय में। अगर यूज़ करेंगे और अपना आपका नुकसान होने से बचता है, तो उससे बेहतर बात क्या हो सकती है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।